कृष्णाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्धर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणे गोविन्द चरण प्रिये सहत्वाले कुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरा माना जय हो जय हो। आज तो बहुत ही सुंदर सैटरडे का श्रृंगार हो गया। दुग्गल जी ने इतना सुंदर श्री श्री बक्सर वाले मामा जी का सत्संग सुनाया। आहा, श्री लाडली किंकरी जी ने भी श्री वो क्या है सांझी का पद गाया। आहा, तो वो ये पिंकी माता जी तो हमारे सत्संग की लाडली हैं। ये कुछ भी गाएं वो सब कुछ सुंदरतम ही है। तो बहुत सुंदर बक्सर वाले मामा जी का स्मरण आपने किया। मुझे भी स्मरण आया, आज से 40 साल से पहले की बात है, जब बरसाने की परिक्रमा करते थे नारायण प्रभु। हो श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी प्रभु, श्री श्री मुकुंद हरि जी, ये सब श्री गाजियाबाद वाले बहू जी, तो इतना रस बरसता था, इतना आनंद बरसता था। आप भी बरसता होगा, लेकिन तब तो मैं अवश्य बहू जी की अनुमति में 2 बसें आती थी। और बक्सर वाले मामा जी ने जब यहाँ पर पॉसिबली 1978 में या 79 में रामलीला हुई थी गोलबाग में, बहुत विराट उत्सव हुआ था। कृपाद्री जी महाराज पधारे और भी महापुरुष पधारे थे। उसमें बक्सर वाले मामा जी ने जब राम जी का प्रागट्य हुआ तो राजन को गोद में लेकर उन्होंने वो नृत्य किया, राम जी के प्रकट होने की स्वनिर्मित ऐसी अद्भुत पदावली का गान किया। आज भी वो चित्र, वहाँ की खुद खींची हुई फोटोज मेरे पास संकलित हैं, जिसमें मामा जी बक्सर वाले इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े निष्कपट, इतने बड़े हो सच्चे सुच्चे महापुरुष, सर्वमान्य महापुरुष श्री राजेंद्र दास जी तो उनके फैन हैं। सभी फैन जो उनको सुनेगा, जिन्होंने सुना है, आज भी उनके बक्सर में होने वाली श्री भगवान की लीलाओं का कोई दर्शन करे यूट्यूब पर, तो महाराज उनका परम भक्त हुए बिना नहीं रह सकता है। ऐसे अद्भुत महापुरुष, तो जिन्होंने राजन को छोटी अवस्था में 6 महीने का था गोद में उठाकर, तो आज बक्सर वाले मामा जी का स्मरण करा दिया आपने। श्री बरसाने गैबर की परिक्रमा का स्मरण करा दिया। उनके द्वारा रचित अति अद्भुत पद, आहा, जाको भजत है ब्रह्म त्रिपुरारी, वो तो श्री किशोरी के पुजारी। कैसी संगतियां, कैसी आहा, अद्भुतम श्री श्री। आज सैटरडे का श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर। श्री श्री नित्यानंद प्रभु की प्रेम मूर्ति, प्रेम प्रगट, प्रेम के साकार विग्रह श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रभु, श्री श्री अपने हृदय में श्री भगवत प्रेम के उस ज्योत्सना को, प्रेम रूपी चंद्रमा की ज्योत्सना को प्रेम भक्ति चंद्रिका में संकलित किया है, प्रदान किया है। उसी के कुछ दर्शन करके, उसी में कुछ झांक करके, उसी में कुछ आलोडन करके
हम अपने हृदय को भी आलोकित करने का प्रयास करते हैं। उसी संदर्भ में 9 प्यार हो चुके हैं, 120 प्यार हैं, और उसके 10वें प्यार में श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, युगल किशोर प्रेमा लक्ष्यवान जेनो हेमा हेनो धन प्रकाशिला जारा जय रूप सनातन देहो मोरे प्रेम धन से रतन मोर गले हारा। आय हाय हाय हाय। ऐसा अद्भुतम श्री श्री प्यार श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने गाया है कि ये जो श्री युगल किशोर का प्रेम है, ये युगल कृष्ण प्रेम जो है, आय हाय हाय हाय, श्री युगल प्रेम जो है, युगल किशोर प्रेम लक्ष्यवान जेनो हेम। जैसे हेम मैंने सोने को बारंबार तपाया जाए तो वो कंचन, वो क्या बोलते हैं, कुंदन बन जाता है। ओहो, ऐसे ही श्री कृष्ण श्री युगल किशोर के प्रेम में ये तपी हुई अति विशुद्ध अनुरक्ता श्री श्री गोपांगनाओं की इस भक्ति को श्री श्री रूप सनातन प्रभु ने हमें श्री ग्रंथों के माध्यम से दर्शन कराया है। उसको आस्वादन करने का अति अद्भुत अत्यद्भुतात्म अद्भुत तमातीतम ये हमें अनुभव साक्षात्कार श्रवण से योग सौभाग्य दिया है कि भैया ये युगल किशोर प्रेम क्या है। कोई कहे मैं राधा कृष्ण का भक्त हूँ, मैं राधा कृष्ण का भजन करना चाहता हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है 84 लाख योनियों में 4 लाख ही तो मनुष्य हैं, और उनमें जो वेद को नहीं मानते और जो वेद की नहीं मानते, जो वेद को मानते हैं वो वेद की नहीं मानते, और जो वेद को मानते हैं वेद को तात्पर्य से नहीं जानते, सकाम कर्मों में लगे हैं, उनको निकाल दीजिए। और जो इससे ऊपर भगवान की विशुद्ध भक्ति में आ गए हैं, श्री वैकुंठ जाने के लिए जो लालित हैं, अभी तक स्व सुख की कामना बनी हुई है, उनको भी अगर अलग करके केवल राधा कृष्ण का प्रेम करने वालों को अगर निकाला जाए, देखा जाए, और उसमें भी श्री जो मंजरी भाव की उपासना है, लक्ष्यवान जेनो हेम, ऐसे की गिनती तो फिर उंगलियों पर ही गिनी जा सकती है। जो श्री श्री राधा कृष्ण के विशुद्ध प्रेम, ये क्या प्रेम है। अरे लक्ष्यवान जेनो हेम, श्री श्री रूप सनातन प्रभु ने अपने ग्रंथों में बताया कि सोने को तपाया जाए, फिर तपाया जाए, फिर तपाया जाए, फिर तपाया जाए, उसमें कोई किसी प्रकार का मल नहीं रह गया है, अब कुंदन हो गया, उसको फिर तपाया जाए। बारंबार तपाने से जो और वो महाराज विशुद्ध हो जाता है। ये श्री युगल किशोर प्रेम है। देखो, हम इस उपासना में हमें गुरुजनों ने अपनी पात्रता में अपने भजन अंतर्गत हमें प्रवेश दे दिया है, लेकिन उनकी आज्ञा के बिना इसमें राधा रमन लाल की जय। हमारे आचार्य पाद तो सविशेष हैं, विशेष तमातीतम हैं। भैया श्री राधा कृष्ण को चाहना वृंदावन में अपराध है। ये बात रविदास जी आपने ना कभी सुनी होगी, ना कभी सुनोगे, और ना पुरुषोत्तमी कुंज के सिवा किसी को डाइजेस्ट हो सकती है। श्री ठाकुर जी को वृंदावन की उपासना में लक्ष्यवान जेनो हेम, ये जो श्री युगल किशोर प्रेम है, लक्ष्यवान जेनो हेम, लाख लाख बार तपाया गया सोने की तरह ये कृष्ण प्रेम है, युगल किशोर प्रेम है। अगर लाख बार सोने को तपाया जाए तो बताओ उसकी क्या विशुद्धता होगी।
लाख बार, और उसी लाख बार तपाए हुए सोने का दर्शन हमारे महाराज श्री कराते हैं। भैया वृंदावन की उपासना में, ब्रज उपासना में, रागानुगा उपासना में ठाकुर को जाना अपराध है। वृंदावन से बाहर की बात नहीं करते, वृंदावन की बात करते हैं। उनका क्यों? उनका ये ठाकुर केवल श्री किशोरी जी के, वृंदावन बिहारी केवल केवल किशोरी जी के हैं। क्या सुंदर मामा जी का पद गाया, मेरा तो प्राण आनंदित हो गया है। मामा जी की स्मृति करा के दुग्गल जी आपने सैटरडे को आज जो है ना धन्य धन्य कर दिया। जय हो जय हो जय हो। श्री भगवान को चाहना अपराध है। ये किशोरी जी के हैं कि केवल केवल किशोरी जी के हैं, वृंदावन बिहारी। हमारे महाराज श्री गोपी गीत का अर्थ करते हैं, ब्रज जनार्ति हन वीर योषिता निज जन समय ध्वंसन स्मित। भज सखे भव किंकरी स्नो जल रोहाननम बिभ्रदावृतम। कुछ गलती हो सकती है रविदास जी, आप ठीक कर देना। हा। जय हो जय हो जय हो। हा। कल श्री श्री मैं गोष्ठी सुन रहा था। श्री श्री वृंदावन के विद्वत वरेण्य श्री श्री राम कृपालु त्रिपाठी जी महाराज, वो कह रहे थे जिनको संस्कृत नहीं आती वो भागवत जी की कथा कर रहे हैं। इससे बड़ी भी कोई हास्यप्रद बात हो सकती है? तो मैंने कहा ये मुझे कह रहे हैं, तो मैंने कहा प्रभु जी ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं कैसे कह दूं मुझे संस्कृत आती, मुझे तो हिंदी भी नहीं आती है। तो उनका फिर तुम कैसे कथा करते हो? उनका महाराज कोई समय था कि वो नौकरियां जल्दी मिल जाती थी, आजकल नहीं मिलती हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमें मिल चुकी है। तो हम तो बारंबार कहते हैं हमें संस्कृत नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमारी बिना पतवार के नौका चल रही है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? जब श्री श्री महाराज श्री ने पिछले साल श्री राम कृपालु विद्वत वरेण्य प्रभु को अपने श्री महाराज श्री के आचार्य द्वय के उत्सव में आमंत्रित किया, तो वो 1 घंटा सत्संग करते थे। महाराज जी उन दिनों बहुत व्यस्त थे, तो उनके सम्मान में महाराज श्री ने 1-2 बार कहा कि मैं व्यस्त हूं, तुम जरा उनके सम्मान में पहले कुछ कह देना। अब मैंने जो कहना उसमें गलती तो पकड़ी ही जानी है। वो विद्वत वरेण्य है महाराज, कहीं शब्द को ऊंचे बोलना होता, कहीं को नीचे बोलना होता, हमको क्या समझे जिसको आता ही कुछ नहीं है। वो समय तो गए होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बर्दाश्त किया। महाराज क्या करें। मुझे सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा कि महाराज संस्कृत जिनको आती नहीं है, संस्कृत जिन्होंने पढ़ी नहीं है, वो भागवत जी कर रहे हैं। मैं महाराज भागवत जी नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने को धिक्कारा, लेकिन फिर मैंने कहा तू भागवत जी कर रहा है। मैंने कहा मैं तो भागवत जी नहीं कर रहा। उनको तू क्या कर रहा है? उनको मैं तो गुरु जी को की नकल कर रहा हूं, और इसके लिए गुरु जी ने मुझे अनुमोदित भी किया हुआ है। और सुनने वाले भी इन गलतियों को, त्रुटियों को रविदास जी ठीक भी करते हैं। मैंने तो गौरदास जी बड़े मेरे प्रति आदर रखते हैं। अरे आप सत्संग करते हो, अरे आप सत्संग करते हो। मैंने कहा महाराज जी ये रवि जी हैं, इनको मिलाया एक उत्सव में, ये मेरी गलतियों को ठीक करते हैं। उन्होंने कहा अरे तो तुम्हें कुछ नहीं आता? उनका महाराज मुझे कुछ नहीं आता, जो कुछ भी है ये ठीक करते हैं। तब बड़े हैरान भी हुए और खुश भी हुए। तो पतवार के बिना हमारी गाड़ी चल रही है, फिर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। जब मैं सुनता हूँ किसी की बात तो मेरे को शर्म तो आती है, लेकिन मैं क्या करूं। जय हो। आज वो श्री जियालाल जी अगर वो प्रभात फेरी पर गए हैं तो सैटरडे का कितना सुंदर श्रृंगार हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये रोज ही हो। जियालाल जी जो भक्तमाल गाते हैं वो अपने आप में अति अद्भुत है। ऐसे ही मैं सत्संग ना करूं तो सब गाने वाले इतना सुंदर कर देंगे कि बस जय जयकार हो जाएगी। चलो, तो ये सुर श्री युगल किशोर प्रेम जो है लक्ष्यवान जेनो हेम,
कोई कहे मुझे युगल प्रेम करना है, उनका 1,00,000 बार सोने को तपाओ। उनका महाराज क्या बात कर रहे हो? उनका उसी की जो झांकी है हमारे महाराज श्री कराते हैं। अरे राधा रमन, श्री कृष्ण को चाहना अपराध है। ये श्री कृष्ण की चाहत से बड़ी कोई चाहत नहीं है। बिना कृष्ण के दर्शन या जग में ये जीवन ही किस काम का है। कितना हम सुनते हैं। हा हा हा। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, फिर जग की क्या परवाह कर। कितनी पदावली है, सारी पदावली कृष्ण को चाहने में है, लेकिन ब्रज में इसकी जो है वो क्यों? उनका ये ब्रजेंद्र नंदन जिसकी आप चाहत करते हो, श्री बांके बिहारी, जिनके दर्शन के लिए महाराज लक्ष लक्ष लोग मौसम की विभीषिका की परवाह न करते हुए, सुविधाओं को दरकनार करते हुए अतिशय आनंद से जो है वो आकर दर्शन आनंद करते हैं। एक क्षण का दर्शन है और इतनी मुशक्कत के साथ भी खुश रहते हैं। मुझे बिहारी जी का दर्शन हो गया, और दर्शन भी होता है। श्री गुसाई जन लोग जो है ना वो इधर उधर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, कभी किसी की माला चढ़ाते हैं, कभी भोग चढ़ाते हैं। दर्शन में कितना अवरोध होता है, दर्शन कितने क्षण होता है, लेकिन फिर भी खुश हैं सब लोग। ये वृंदावन बिहारी का आकर्षण है, लेकिन चाहने न लग जाना, इसलिए पर्दा बारंबार आता है। ये किशोरी जी के हैं, किशोरी जी के केवल 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 किशोरी जी के। ये श्री रूप गोस्वामी जी ने हमें बताया है, भैया तुम्हारा प्रेम सोना हो सकता है, लेकिन लक्ष्य बार उसे तपाया गया है क्या? 1,00,000 बार तपे हो। उनका क्या मतलब? उनका श्री कृष्ण की युगल किशोर की चरण सेवा से अतिरिक्त कोई स्व सुख की जिसमें कामना नहीं, संभावना भी नहीं है। हाय 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 हाय। श्री ठाकुर जी बारंबार सखियों के पास अपने दर्शन आनंद देने के लिए, अपना मिलन सुख देने के लिए उत्सुक रहते हैं कि अरे सखी, अरे मंजरी, यहाँ तक कि यद किंकरीषु बहुशा खलु काकुवानी। अब श्याम सुंदर आकर काकुवानी में, आर्द्रवाणी में, सजल नयन होकर के, कातर होकर के, अश्रु पूरित होकर के जब याचना करते हैं कि हे रूप मंजरी, हे लवंग मंजरी, हे सनातन गोस्वामी, हे रति मंजरी, हे रस मंजरी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तुम किशोरी जी से मान विमोचनार्थ मेरे लिए प्रार्थना करो, मनाओ। यद किंकरीषु, जिनकी किंकरियों से, खलु मैंने निश्चित, काकू काकू वाणी में रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, ये इच्छा याचना प्रार्थना अक्सर करते रहते हैं। यद किंकरीषु बहुशा, बहुशा मैंने टाइम एंड अगेन, अरे रोज नहीं, दिन में कई बार, क्योंकि किशोरी जी तो हर समय माननी ही रहती हैं, हर समय माननी रहती हैं। तो श्याम सुंदर मान विमोचन पंडिता हर समय उन्हें मनाने में आनंदित होते हैं। आय हाय हाय हाय। ये युगल प्रेम को कौन समझ सकता है रूप सनातन के बिना। रूप रघुनाथ पदे हईवे आकुति, कबे हम बूझब से युगल प्रीति। अरे जो उनकी प्राण प्रिया है, जिसके वो पुजारी हैं, वो 24 घंटे मान करती हैं, और श्याम सुंदर को 24 घंटे मनाने का सुख प्राप्त होता है। उनके चरण चापन करने में, उनका अनुहार करने में, यहाँ तक कि उनकी किंकरियों के लिए याचना करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए श्याम सुंदर अतिशय सुख को प्राप्त करते हैं। ये प्रेम जो है ना, एक तो युगल प्रेम भी कोटि लक्ष्य हेम है, एक किंकरिया भी कोटि लक्ष्य हेम है। ओ हो। ऐसा भी हो सकता है। हमारे महाराज श्री ने एक बीच में पंक्ति जोड़ दी,
अगर ऐसी पत्नी किसी को मिल जाए, अरे इतनी मानने की बात छोड़ो, अगर महीने में एक बार भी मान करने वाली हो जाए तो आप बोरिया बिस्तर उठाकर ज्ञान गुजरी के बाहर मिलोगे। क्या भाई हुआ भाई, तुम कैसे आए? उनका हमारा घर छोड़ आए हैं, अब हमको घर नहीं जाना। आप रखो तो रखो, वरना हम वृंदावन में कहीं रज में पड़े रहेंगे। महाराज हमको घर जाने के लिए नहीं कहना। उनका क्या हुआ? उनका महाराज हमारी पत्नी के नखरे हम नहीं सह सकते हैं महाराज, हम तो हार गए, हम तो महाराज जीवन हार गए हैं। हमें धाम आश्रय दे दे वरना हम कुछ भी हो जाएगा, घर नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रेम नहीं है। आज बूढ़ों की सेवा नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है क्योंकि श्रद्धा नहीं है कि ये हमारे पिताजी हैं, ये भगवत स्वरूप है। बिना इनकी प्रसन्नता के, बिना इन पितरों के प्रसन्नता के श्री ठाकुर भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ठाकुर ने एक हमको एग्जाम दे दिया कि इन माता पिता में मुझे देख लो। उनका महाराज हम तो इनमें देखते नहीं है, तो उनका फिर मुझ में मुझे देखोगे, ये मैं ऐसा भ्रमित नहीं हो सकता हूं। मुझे इस प्रकार मत समझो कि मैं तुम्हें अपना लूंगा। अस्तु, तो श्री श्री श्याम सुंदर, ये प्रेम जो है लक्ष्यवान जेनो हेम, एक तो प्रियालाल जी का प्रेम ऐसा है और एक उनकी मंजरियों का प्रेम ऐसा है जिसको हमने प्राप्त करना है। उसमें ठाकुर को चाहना अपराध है, क्योंकि ये किशोरी जी के हैं। श्याम ही है मेरो यार, क्या पद गाया महाराज। अरे भैया पुरुषोत्तमी कुंज में थोड़ा संशोधित होकर चलो। मैं भी ऐसा गा देता हूँ प्रवाह में, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि हमारे सत्संग में विशुद्ध अपनी उपासना के अनुकूल केवल युगल सेवा, केवल युगल सेवा। रुदन तो है, चीतकार है। जितनी चीतकार दास गोस्वामी जी ने की है वो आप सुन भी नहीं सकते हैं। श्री श्री माता जी कहती हैं, जब तक ये जातिवाद का बतंडा नहीं बना था, कोई भी आए किसी भी जाति का किसी भी अवस्था में दर्शन के लिए आ रहा है, रोकने पर उत्पात हो रहा है, तब से पहले दास गोस्वामी जी के समाधि मंदिर से चीत्कार की आवाजें सुनाई देती थी। ये पंजाबी बाबा ने बताया माता जी को। कितनी चीखो पुकार है, कितनी आरती है, कितनी आरती है। अरे ठाकुर जी ये सब इतना तड़पाते क्यों हैं? एक बात मुझे सवेरे से स्फुरित हो रही है। पीछे अखबार में आया, डॉक्टर एक ऐसी पैथी इजाद कर रहे हैं, कर ली है, जिनको चाहिए कि पेनलेस डिलीवरी होगी। लड़कियों को, स्त्रियों को, माताओं को बिना पेन के बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी। तो स्त्रियों ने विरोध कर दिया, हम तो मिलने पर होने पर भी उसे अडॉप्ट नहीं करेंगी। उनका गोस्वामी जी याद कर रहे हैं, जो युवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजे, दारुण दुख उपजे। गोस्वामी जी महाराज याद करके कांप रहे हैं। वो जो दारुण दुख के दौर से गुजरने वालियों ने कहा हम नहीं स्वीकार करेंगे ही। उनका क्यों? उनका फिर बच्चे के प्रति इतना ममत्व नहीं होगा, बच्चे के प्रति हमारे प्राण विगलित नहीं होंगे, हम बच्चे की ममता का सुख नहीं ले सकेंगी, बच्चा हमें प्राणों से अधिक नहीं प्रिय होगा। ये पीड़ा है जो बच्चे के प्रति हमें इतना जोड़ के रखती है। अरे राधा रमन, ये जो प्रसव कर चुकी हैं, करने वाली हैं, करेंगी, ये उनकी स्टेटमेंट है, ये उनका जो है ना डिक्लेरेशन है। अब बताओ, अब किसी को बिना रुदन के, अब बच्चे को अगर माता, आज की माताएं क्या करती हैं, उन्हें दूध देती हैं, फिर 2 घंटे नहीं बीते फिर दूध दे देती हैं, अपने स्तनों से लगा देती हैं, बच्चा नहीं पीता, फिर उसे महाराज जैसे कैसे बोतल से उसे विवश करती हैं, फिर उसके मुख से झाग निकलती है, वो महाराज उसको ऐसी वायु हो जाती है, वो महाराज मुख से दूध निकालता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो रोता है इस पीड़ा से, फिर माता कहती है इसे दूध दे दो। उसका पति कहता है, बूढ़ी सास कहती है, ससुर कहता है, अरे बहू इसको रोए बिना दूध ना दिया करो।
भगवान ने एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाया है कि बच्चे को भूख लगेगी वो रोएगा, और जब भूख लगेगी दूध पिएगा तो तंदुरुस्त होगा। खाया पिया पिया हुआ दूध उसे कितनी अच्छी तरह से लगेगा और हृष्ट पुष्ट और सब प्रकार से स्वस्थ रहेगा। लेकिन आज की भैया स्नेह वशात मानती नहीं है, नहीं भूखा है, नहीं भूखा है। अब सास कहती है इसका बच्चा है, मैं ज्यादा कहूंगी तो ये बुरा मान जाएगी, मेरा बेटा भी रुष्ट हो जाएगा। भैया जो करती करने दो, माँ तुम हो कि वो तुम्हारा समय बीत गया, अब इसको करने दो। फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि महाराज ये ठीक नहीं रहता है, ये जो है ना बस इसको वत आते रहते हैं। इसी प्रकार बिना रोए अगर ठाकुर जी किसी को अपनी सेवा का सुख, दर्शन का सुख दे देंगे तो क्या होगा? हम उसका प्रचार करेंगे, हम उसे पता नहीं क्या क्या करेंगे। हमारे यहाँ पुरुषोत्तमी कुंज के सत्संग में किसी ने पूछा कि हम कहाँ से आए, उनका भगवान से अलग हुए हैं। उनका भगवान से अलग हुए हैं तो अब भगवान से पुनः मिलना चाहते हैं तो फिर भगवान से अलग हो जाएंगे, उनका अब नहीं होगा। भगवान से पहले अलग हो गए तो भगवान ने अब प्रोविजन ऐसा बना दिया है कि जब तक जिंदगी भर रोते नहीं रहोगे, बस याद में रोते रहे उनकी, रोने को अपने जीवन नहीं बना लोगे। जिस पर तुम हो रीझते उसे क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। जब तक ये जागीर हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, बस रोना 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 ही जीवन की प्रसन्नता, जीवन का भजन बन जाएगा। रो रो कर महाराज श्री ब्रह्मचारी जी से पूछा ये भगवत सेवा कब मिलेगी? उनका ऐसे करो कि पोरों पर कृष्ण नाम करो, गिनती करो, और जब महाराज गिनती करते करते सारी उंगलियां घिस जाएंगी, केवल हथेली रह जाएगी, तो आपको युगल चरण सेवा प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान कहते हैं पहले जब तुम मेरे पास थे, मेरा रूप था, मेरा संग था, मेरा साक्षात्कार था, मेरा लीला आनंद था, दर्शनानंद था, सेवानंद था, तब तुम्हें माया ने आकर्षित कर दिया। तुमने कहा मैं तो जाऊंगा माया देखने। मैंने कहा भैया माया बिल्कुल ये झूठी है, ये स्वप्नवत है, इसमें कुछ है नहीं है, ये सुखाभास है, ये सब दर्शनाभास है। चाखन लागे और रुई उड़ गई, तेरे हाथ कछु नहीं। उनका नहीं महाराज मैं जाऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा। भगवान ने कहा तू कभी नहीं आएगा। पुरज्जाउन उपाख्यान में बताया गया। लेकिन जीव ने भगवान से आग्रह करके वो आ ही गया। तो अब भगवान याद कर रहे हैं, भगवान ने कितने एडवर्टीजमेंट किया। हमारे महाराज श्री ने कहा है, संतों के भोंपू बज रहे हैं, भागवत जी की कथाओं के लाउड स्पीकर बज रहे हैं, लेकिन कुंभकर्ण के कान में भोंपू लगे, बैंड बजे, महाराज इतना वाद्य बजा उसके, महाराज पेट के ऊपर से महाराज बड़ी बड़ी बैलगाड़ियां, बड़ी बड़ी कानवाइयां निकाली गई उसके शरीर के ऊपर, लेकिन वो नहीं जगा। हमारे ऊपर परिस्थितियों के महाराज कितने कानवाई निकल जाती हैं, लेकिन नहीं जगते, नहीं जगते, नहीं जगते, नहीं पूछते दुखों का कारण क्या है, निवृत्ति का उपाय क्या है। तो भगवान ने आगे जो है ना इतना कठोर नियम बना लिया है, अगर रो 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 कर भी अगर मेरा एक सारी जिंदगी रोने के बाद भी अगर एक क्षण मेरा दर्शन हो जाए तो इसको बड़ी गनीमत मानना। अब की बार अगर हमें भगवत सेवा की प्राप्ति हुई तो अब हम कभी नहीं लौटेंगे, क्योंकि अब मैया को प्रसव की पीड़ा के बाद संतान की प्राप्ति हुई। प्रसव वेदना का उसके अंतर में एक अनुभव है जो उसे बच्चे से इतना अटैच्ड रखता है कि ये कहीं महाराज से मैं खो ना दूं, ये कहीं किसी प्रकार से कुछ इसको नुकसान ना हो जाए, इतना अटैचमेंट हो जाती है। इसी प्रकार भगवान भी इतना तड़पाते तड़पाते किसी को एक क्षण मिलते हैं ताकि इसकी मेरे में आसक्ति बनी रहे, फिर माया इसको आकर्षित नहीं कर सके। तो लक्ष्यवान जेनो हेम। अब बताइए
कोई किसी को कहे कि महाराज सोने को 1,00,000 बार तपाओ, वो कहेगा ये हास्यप्रद बात है, लेकिन मैं सोने को तपाने की बात नहीं करता हूँ। रूप गोस्वामी जी ने कहा कृष्ण युगल प्रेम की बात करता हूँ, युगल किशोर प्रेम। ये युगल किशोर का जो प्रेम है, और युगल किशोर को अगर किसी ने मंजरी भाव में प्रेम करना है तो उसको लक्ष्य बार अपने प्रेम को तपाना होगा। तपाने का मतलब है ठाकुर सामने खुशामद कर रहे हैं, हाँ हाँ खा रहे हैं, चरण पलोट रहे हैं, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, अरे मंजरी मेरी तू बात मान जा, मंजरी तुझे मैं अब बार बार नहीं कहूंगा, तो इस बार मेरी बात मान जा, तो इस बात मेरे पर खुश हो जा। तू कैसे खुश होएगी मुझे बता। उनका खुश होकर क्या करोगे? उनका किशोरी को मान त्यागने के लिए मना देना। ऐसी मंजरियां भी ठाकुर के इस प्रकार हाहा खाते हुए दर्शन करके अपने ऊपर निर्भरता जताते हुए भी ठाकुर के साथ मिलने के लिए एक क्षण के लिए भी विचार भी नहीं करती हैं। अरे अब तो हमने इनको ऑबलाइज किया है, रोज ऑबलाइज करती हैं। अब किसी की आप ऑब्लिगेशन ले लो तो फिर क्या होता है? तो इस प्रकार फिर हमारा अधिकार हो जाता है। लेकिन ये अब कौन फिर प्रकट हो गया है? तो ये जो ये राजन अगर बटे अवेलेबल हो तो इनको बंद करो जरा। तो इस प्रकार श्री श्री इतने मिलने के बाद, इतने खुशामद पूर्ण मिलने के बाद, और दिन में सेवरल टाइम्स मिलने के बाद, श्री श्री गोपी को कृष्ण से मिलने की इच्छा नहीं होती। फिर भी इच्छा नहीं होती। ये लक्ष्यवान जेनो हेम है। अरे इतना ठाकुर के अधीन होने पर भी ठाकुर से मिलने की इच्छा नहीं होती। ठाकुर जी को स्वयं उनके आश्लेष सुख को पाने की इच्छा नहीं होती। क्यों क्यों मतलब वैसे क्यों? रूप गोस्वामी जी ने लिखा है इसके पास युगल चरण सेवा का सुख है। हाय 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 हाय। श्री रूप सनातन प्रभु ने ग्रंथों के माध्यम से हमें बताया कि भैया इनके पास युगल चरणों का एक कैंकरे का सुख है, जिसके बाद कृष्ण का आश्लेष सुख, कृष्ण का मिलन सुख, दर्शन सुख, जो साक्षात सुख की अवधि है। श्री कृष्ण दर्शन से बड़ा अक्षण बताम फलमिदम ना परम विदामः। जब गोपी ये कहती है श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही ये आंखों की सार्थकता है, तो इसका अर्थ ये है कि युगल चरणों के दर्शन ही आंखों का फल है। अब अर्थ करो अक्षर बताम फलमिदम ना परम विदामः। सख्य पशूननु विवेश यतोर्वयस्सै वक्त्रम ब्रजेश सुतोरनु वेणु जुष्टम यैर्वान पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अरे आंख वालियो, अरे कान वालियो, अरे कान वालो, अरे त्वक इंद्रिय वालो, इन सब इंद्रियों का फल युगल सेवा है। युगल सेवा है। अगर दर्शन है तो युगल युगल दर्शन है। दौवन के मुख चंद्र लसे और दौवन के दृग चारी चकोरी। पट श्यामल श्यामल लखो पहरे, पट पीत कसे कटी राधिका गोरी। किस भांति सराहे इन्हें मुख से विपरीत बनी ये अद्भुत जोड़ी। सखी सुंदर कौन कहो इनमें, वृषभान दुलारे की नंद किशोरी।
हा, ये युगल दर्शन ही आंखों का फल है, अकेले कृष्ण दर्शन नहीं। और युगल के दौद के रंग रंगे दौवन की बतरावन प्यारी। इस प्रकार जैसे कहते हैं ना, आज दऊ झूलत मृदु मुस्कावत, और बात लकी तै सजनी, सैनन माही कछु बतरावत, दो मुस्कुरावत। इस प्रकार का दर्शन ही आंखों का फल है। अरे भैया, कोई कहे राधा रमन राधा रमन राधा रमन। एक बार श्री गोपीनाथ जी के यहाँ से शीर चोरा, गोपीनाथ जी के यहाँ से खीर आई राधा कुंड में, तो मेरे को माता जी ने भेजी, तो मेरी मैडम ने मुझे दी। तो उन्होंने कहा थोड़ी आप ले लो, बाकी मुझे दे दो। मैंने सामने देखते हुए भी उसको खाली कर दिया। मैंने कहा देखो जी, मेरा धर्म तो ये था कि मैं, आपने मुझे पहले दिया, आप पहले पा लेती, आपने पति धर्म निभाया, लेकिन मेरे को पत्नी धर्म नहीं निभा सका। मुझे जो मर्जी आप बुरा भला कहो, मैं उस शीर के स्वाद में मैं अपने को रोक नहीं सका। मेरा सारा पति धर्म, मेरा जितना भी सब सतकर्म है, मेरी जो कुछ भी सब कुछ है, वो सब नष्ट हो गई, लेकिन मैं उस शीर को एक कण भी आपके लिए नहीं छोड़ सका। एक गोपीनाथ जी का धरामृत है, यद्यपि वो भी अन्यतम है, तथापि उसमें सामने मैडम खड़ी ललचा रही है, उसी ने दिया है, लेकिन ये सारा मैं कथावाचक होता हुआ भी अपने धर्म को, स्वभाव को, सदाचार को भूलकर सारा चट कर गया। अरे ऐसे ठाकुर सामने है जो साक्षात भी महाराज नारायण, ये तो आप ही सुंदर, इनको कहा श्रृंगार। पुरुष जोषित किम्मा स्थावर जंगम, सर्वाचित्ताकर्षक साक्षात मन मथ मदन। आपन माधुरे हरे आपन हर मन, आपने आपना चाहे करिते आलिंगन। स्त्रियां पुरुष भगवान के रूप पर मोहित होती हैं। अरे नहीं 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 नहीं, श्याम सुंदर भी मोहित हो जाते हैं। अपना अपना रे करीते चाहे आलिंगन, अपना आलिंगन खुद ही करना चाहते, इतने सुंदर हैं। कोटि मनोज लजावन हारे, ऐसे ठाकुर का दर्शन करके भी गोपी के हृदय में स्व सुख की, उनको आलिंगन करने की, उनको जी भर कर निहारने की, स्व सुख पाने की कतई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि उसने श्री युगल चरण सेवा का सुख ले लिया है। मंजरी का प्रेम क्या है? लक्ष्यवान जेनो हेमा। अरे ये प्रेम है जिसकी कल्पना नहीं, जिसकी साक्षात झांकी श्री रूप सनातन प्रभु ने अपने ग्रंथों में कराई है। कांत सेवा सुखपुर बड़ा एक श्री चैतन्य चरितामृत जी का अंत का एक उदाहरण है। उनका महाराज चैतन्य चरितामृत में आपने क्या कहा है, हमको एक शब्द में, एक पंक्ति में बताइए। श्री लक्ष्मी जी का उदाहरण दिया, कांत सेवा सुखपुर संगम हईते मधुर। मेरा पति मेरे अधीन रहे, मेरे इशारे पर नृत्य करे, ये कितना बड़ा सुख है। इससे बड़ा को सुख हो सकता है? अरे जिसका पति उसके अधीन है, और ऐसे पति का संगम हईते सुमधुर क्या है? कांत सेवा, ऐसे प्रियतम की सेवा। समाज में यही धारणा खत्म हो गई, यही निष्ठा खत्म हो गई, इसलिए कुछ भी नहीं है, संसार में हो भी नहीं सकती है। ये तो कोई गुरुजनों की कृपा ही हो कि कोई कम से कम अपने जीवन में तो इसे प्राप्त करे ना करे। प्रियालाल जी में तो प्राप्त कर ले, प्रियालाल जी में तो दर्शन कर ले। अरे हम में नहीं है, हमारे ठाकुर में तो है ना। इस प्रकार इसका आस्वादन करके प्राण गदगद हो सकता है। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, मुझे अपने चरणों की दासी कब बनाओगे?
भगवान ने कारी वक्ष विलास नहीं हो तुम्हें और कहां ले जाऊं, सिर पर बिठा दूं। उनका ना 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 ना, मैं चरणों में रहूंगी, चरण पर लौटूंगी, यही मुझे चाहिए। भगवान ने कहा वहां पर तेरी सौत तुलसी है, तो सौत तो कागज की भी नहीं सहन होती है। उनका मैं सौत को क्या, मैं 100 सौत को सह लूंगी, लेकिन मुझे चरणों की सेवा दे दीजिए। मुझे पता चल गया है ब्रज रज रज के संसेवन से, बेल वन में आने वाले ये मेरे लोग, मेरे दर्शन करने वाले, प्रणाम करने वालों के द्वारा ये ब्रज की धूली जब मेरे मस्तक पर पड़ती है तो मुझे एक बात समझ में आ गई है कि कांत सेवा सुखपूर, कांत सेवा, प्रियतम की सेवा, जिसको हम कांत कहते हैं, जिसको हम प्रेमी कहते हैं, जिसको अपना प्रियतम कहते हैं, जिसको अपना निज इष्ट कहते हैं, उसकी सेवा ही सुख की पूर्व, मैंने सुख की अवधि है। सुख का सिंधु है, सिंधु सिंधु सिंधु, सुख का एक बिंदु नहीं है, लेकिन वही सुख सेवा में सिंधु सिंधु प्राप्त है, प्रेम होने पर, प्रेम होने पर। और प्रेम जितना सोना, प्रेम सोना है, जितना विशुद्ध होगा। मुझे गीता जी का ये विभूति योग सुनकर बड़ी खुशी हुई कि भगवान कहते हैं धातुओं में सोना मैं हूं, और वो सोना भी अगर 1,00,000 बार तपाया जाए तो ऐसा प्रेम मंजरियों का है। श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया कि महाराज इसके साथ जहां मंजरियां केवल किशोरी सुख के लिए ही तत्पर हैं, राधा स्नेहाधिका हैं, वो केवल किशोरी का सुख ही, श्याम सुंदर का किशोरी के प्रति जो भाव है, समर्पण है, प्रेम अवश्यता है, उसका सुख ही ये स्नेह, राधा स्नेहाधिका गोपियां लेती हैं, मंजरियां लेती हैं। और किशोरी जी क्या करती हैं, किसी भी तरह से माननीय होकर इन मंजरियों से ठाकुर का मेल करा देती हैं। मंजरियों की इच्छा है कि श्री किशोरी का कोई भाव ना हो जो ठाकुर आस्वादन न करें, ठाकुर का कोई रस ना हो जो कि श्री किशोरी आस्वादन न करें, और इन दोनों का विहार रस हम आस्वादन करें सेवा के माध्यम से। तथापि श्री किशोरी जी का मान करना, माननी होना इन मंजरियों को कृष्ण सुख प्रदान करने के लिए है। ऐसे प्रेम का ये जो कवे हम बूझब से युगल प्रीति, ऐसे प्रेम की संसार में तो कल्पना नहीं है, लेकिन अध्यात्म में श्रवण करके प्राण आनंदित हो जाता है। इसी से माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर उस अध्यात्म से भी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहेंगे तो फिर तो महाराज कभी आवागमन का चक्कर खत्म नहीं होगा। श्री कभी नहीं मंजरी चाहती, लेकिन किशोरी जी मंजरी को प्रसाद रूप, अपनी प्रसन्नता के पुरस्कार स्वरूप श्री कृष्ण को ठेल देती हैं, भेज देती हैं मनश्चक्रे। किशोरी का संकल्प है कि रास लीला धरती पर भागवत जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। एक आचार्य मुझे कह रहे थे कि हनुमान प्रसाद पोदार जी से किसी ने का एक डेलीगेशन गया कि महाराज भागवत जी में से रास लीला को अंतर ध्यान कर दिया जाए क्योंकि ये बड़ी निगूढ़ है। तो हनुमान प्रसाद पोदार जी ने कहा अगर रासलीला ही अंतर ध्यान हो गई तो फिर भागवत जी में क्या रहेगा। ये पहले 9 स्कंद और बाद के 2 स्कंद की इस रासलीला की भूमिका ही, अगर भूमिका बनकर उसका पुरस्कार जो है, उसका जो फलश्रुति है, उसकी जो प्राप्ति नहीं होगी तो फिर क्या होगा। तब सबने कहा बात तो बिल्कुल ठीक, उनका किसी का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस रस को ही अंतर ध्यान कर दिया जाए। अस्तु, तो श्रीमद् भागवत जी का मतलब 10वें स्कंद है, भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं। लेकिन वो लीलाएं कितनी विशुद्ध हैं, लीलाएं कितनी विशुद्ध हैं, इसका दर्शन श्री आचार्य पाद, उन आचार्य पाद में भी श्री
रूप सनातन प्रभु ने अपने ग्रंथों में हमें इसका दिग्दर्शन कराया है। अरे हो नहीं सकता हमें श्री कृष्ण को चाहने की बजाय श्री कृष्ण युगल चरण युगल सेवा को। आज हमने एक अद्भुत बात सुनी, अक्षण बताम फलमिदम, आंखों का फल कृष्ण दर्शन नहीं है, युगल चरण दर्शन है, युगल विहार दर्शन है, युगल सेवा के प्रति ललचाना है। हो भाई, जैसे वो मंजुलाली दासी जी नहीं गाती हो भाई सहचरी, वो कहती हो भाई दासी मैं राधे रानी की। नित्य धाम नित्य। इस प्रकार युगल चरण सेवा के अनुकूल ही पदावली का रविदास जी गान करना शुरू कर दीजिए। अपनी उपासना के बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसे फॉलो कीजिए। तो फिर हमारा पक्ष में क्या है? इस समय हम क्या करें? इस समय हम क्या करें? युगल नाम का जप करें, युगल नाम का संकीर्तन करें। महाराज जी अपना जीवन पर्यंत ये समझाते बताते, पता नहीं कितना देहोरा करते करते उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश कर दिया। नहीं मानने पर, नहीं मानने वाले नहीं माने, नहीं माने। ठीक है, अब जिसका जो भाव है, जिसकी जहाँ शरणागति है, जिसकी जहाँ जो पात्रता है, जन्म जमांतर का जो उसका साधना है, ब्रज की उपासना में ये ठाकुरानी केवल श्री किशोरी जी की है, श्री श्याम सुंदर की है। हम सुनते हैं कि 300 करोड़ गोपियों का प्रेम कंसोलिडेटेड कंपाइल्ड भी श्याम सुंदर को रोक नहीं सकता, आकर्षित नहीं कर सकता, बुला नहीं सकता, रोक नहीं सकता। तो फिर हम किस प्रेम के विषय में बात करते हैं? अरे फिर प्रेम हमारा क्या है? हमारा प्रेम, हमारे हृदय में बड़ा प्रेम है। उनका उसका स्वरूप क्या है? चाहते क्या हो? उनका युगल चरण सेवा। अरे भैया, हमने कृष्ण लीला सुनी, उनका हाँ सुनी, उनका क्या सुना? नारायण तुम जब तुम कछु गावो, मैं ढिंग साज संभारो, निज कर करूं श्रृंगार तिहारो, मुख पर भ्रमर बिडारो, लाडली ऐसे ही तो है निहारो। तृण तोड़ू या वदन चंद्र पर, राई नो न उतारो। ये तो युगल प्रेम है, लक्ष्यमान जिनो है। और उस पर हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, ये कैसे बताया रूप गोस्वामी जी ने? अरे भैया, युगल नाम लो, युगल नाम, राधे श्याम, राधे श्याम युगल नाम, मेरो है जीवन। जितना चाहो प्रेम करो मैया सची। मेरी माता, तुम अपने पोते से, पोता दादी के पास रहे और दादी को पोता दे दे बहू, इससे बड़ी बात क्या है? अब हम लोगों का सुख क्या है? हम बूढ़े हो गए, दादा हो गए, नाना हो गए, बच्चों का सुख ही तो हमारा सुख है। हमारी किसी सेवा से, हमारे किसी समर्पण से, हमारे किसी योगदान से वो प्रसन्न हो। अब हमारे लिए लिविंग टॉयज ही हमारी प्रसन्नता है। तो इसी प्रकार युगल आनंद ही हमारी एकमात्र भक्ति है, एकमात्र भक्ति है। युगल युगल आज से अपने वोकैबुलरी में, चिंतन में, स्मरण में, ध्यान में युगल युगल युगल। और हमारे लिए श्री हमारे आद्याचार्य कितनी सुविधा कर दिया।
राधा रमन हमारे, सीधा सा मतलब है राधा कृष्ण। आए हाय हाय रविदास जी इस बात पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरण रोज धो धोकर उनके चरणांगुष्ठ को पीना। श्री हरिदास स्वामी जी ने बिहारी जी को बिहारी बिहारिन को प्रकट कर दिया। अगर हमारे द्वारा किसी प्रकार से चूक हो जाए कि हम तो ठाकुर को चाहते रह जाए युगल चरण सेवा को छोड़कर, तो उन्होंने बिहारी जी को कहा महाराज आप ही युगल स्वरूप में आ जाओ। बिहारी जी का मतलब है बिहारी बिहारी न, राधा रमन जी का मतलब है राधा कृष्ण, राधा और रमन। ओह गौर हरि के रूप में तो और क्लियर हो गया भैया। अगर हम गौर हरि का भजन करते हैं तो युगल का ही भजन करते हैं। ओह जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे लिए कितना अनुकूल सुविधा जनित कर दिया। फिर भी अगर हम किसी प्रकार से कोई भ्रमित होते हैं या उत्पात करते हैं या आग्रही होते हैं तो फिर भगवान ही जाने। लक्ष्यवान येन हेम का मतलब क्या है? हमारा श्री युगल चरणों में प्रेम है, राधा रमन जी के चरणों में प्रेम है, फिर भी भागवत से सुनो, फिर भी भागवत जी सुनो। उनका महाराज फिर भी भागवत जी सुने, हमने सुन लिया है ना। उनका नहीं इसको लाख बार इसे तपाओ, सुन सुनकर समझो हृदय में और अनुभूतियां होंगी और प्रेम और विशुद्ध होगा और विशुद्ध होगा। उनका इससे बड़ा विशुद्ध क्या होगा? उनका लाख बार तपाया है तुमने। भगवान ने अंतर्हित होकर भी, भगवान ने मथुरा गमन द्वारिका गमन करके भी, लेकिन गोपियों ने इतने विरह में प्राण नहीं रह सकते हैं, प्राण नहीं रह सकते हैं, लेकिन गोपियों ने इसके बाद भी अपने प्राणों को धारण किए रही। क्यों? अगर हमने प्राण छोड़ दिए ये तो बड़ा सहज होगा, हमें बहुत बड़े अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे कि गोपी ने कृष्ण विरह में अपना प्राण छोड़ दिया, लेकिन श्याम सुंदर को कलंक लगेगा। अरे कलंक की बात भी छोड़ दीजिए, श्याम सुंदर को दुख होगा। श्याम सुंदर भी हमें उतना ही चाहते हैं, उनको दुख हो इसलिए गोपी इस विरह जनित महापीड़ा को, पीड़ा भी नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो, जितनी हलाहल भगवान शिव ने पिया उसके जो कण रह गए वही बिच्छू सर्प के रूप में आज हमें आतंकित करते हैं। वो हलाहल कितना भयंकर होगा, उसको भी विनिंदित करने वाला विरह जनित पीड़ा है। लेकिन तथापि गोपी शरीर नहीं छोड़ती, क्योंकि श्याम सुंदर को कष्ट होगा, श्याम सुंदर को कष्ट होगा। इसी प्रकार वृंदावन में आकर किसी चीज की आलोचना नहीं कर देना कि वृंदावन में ऐसा है, अरे श्याम सुंदर को कितना कष्ट होगा कि मेरी प्यारी जी के हमारे युगल इस विहार स्थल के विषय में आपने आक्षेप कर दिया और इच्छा करते हो कि मुझे वृंदावन का वास मिल जाए, या वास मिलने के बाद ये तुम्हारा चिंतन है और उसके बाद इच्छा करते हो कि अखंड ब्रजवास मिले, मुझे वृंदावन के अप्राकृतिक स्वरूप का दर्शन हो। मैंने एक बार किसी महापुरुष से सुना कि अगर आपने वृंदावन के किसी कण की भी निंदा कर दी, अगर हृदय में ऐसा दुर्भाग्य दुस्संग से ऐसा कहीं दोष आ गया, तो महाराज आप वृंदावन रहने के अधिकारी कदापि नहीं हो। किसी के घर जाकर रविदास जी आप ये कह दो कि महाराज ये जो आपका है ना, ये नहीं मुझे जचा है, आप पता नहीं कैसे रसोई में इतना खलेरा डाला हुआ आपने, और भोजन देने वाला, भोजन बनाने वाला क्या फील करेगा कि आपको गलत निमंत्रण कर दिया। हम ये पूछ सकते इसमें क्या लीला है, आपने इतना विस्तार किया हुआ रसोई का, तब वो बताएंगे कि मेरे को श्याम सुंदर ने आज ऐसी ही प्रेरणा दी है, इतने पदार्थ बनाने की प्रेरणा दी, और जितने पदार्थ बनेंगे उतना ही विस्तार तो होगा ही होगा ना, हर चीज की भंगी है। जय जय श्री राम। आज का दूसरा प्रसाद है, जब बोलो ऐसे पॉजिटिव नेचर में बोलो कि नेगेटिव से बड़ी बात भी कह दी जाए।
ऐसा करो, आपको चुनौती है, अभिमान पूर्वक नहीं विनम्रता पूर्वक कहता हूं, आप किसी भी गाली को, किसी के प्रति आक्षेप को, निंदा को पॉजिटिव वे में कैसे कहें, इसके विषय में जिज्ञासा करो कि मैं उसे गाली निकालना चाहती हूँ और अध्यात्म की भाषा में मैं कैसे उसे व्यक्त करूं, मुझे बताया जाए। बीच में बोलो कि मैंने किसी की निंदा करनी है, निंदा भी ना लगे। महाराज श्री ने एक बार मुझे कहा, जब मैं महाराज श्री के साथ बहू जी के साथ जगन्नाथ जी से कलकत्ता आए ट्रेन में, तो महाराज श्री ने कहा मैं तो सारा भोजन कर लेता हूं, मेरे हाथ जूठे नहीं होते। सारा भोजन। इसी प्रकार ऐसे बोलिए कि अपराध ना लगे, चाहे निंदा हो, खट्टा हो, मीठा हो, चाहे महाराज वो रसीला भी क्यों ना, उसको भी पा लेता हूं, मेरे हाथ जूठे नहीं होते। इसी प्रकार हमें दोष नहीं लगता, हम चाहे किसी को समझाना हो, निंदा करनी हो, आक्षेप करना हो, तो इसकी कला सीखो। गलती तो मुझसे भी हो जाती, मैं यहां भी इरिटेट हो जाता हूं जब कोई बीच में बोलने लगता है तो। लेकिन वैसे अगर मुझसे कोई पूछे सहजता से कि मुझे किसी की निंदा करनी है, मैं कैसे करूं कि मुझे मेरे हाथ भी जूठे ना हो, मेरे को पाप भी ना लगे, मुझे निंदा करने का दोष भी ना लगे, निंदा भी हो जाए, किसी को मैं आक्षेप भी कर दूं, गाली तक भी दे दूं, ऐसा भी उपाय अगर आपको चाहिए हो तो आप पूछिए। रविदास जी आपकी जय हो। अरे भागवत महापुराण परमहंस संहिता की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय हो। अरे हमारी इतनी बड़ी विद्वत उस गुरु परंपरा की जय हो। पुरुषोत्तमी कुंज की जय हो। नित्य के सत्संग की जय हो। परम पूज्य, मैं अपने परम पूज्य पिताजी को करोड़ बार प्रणाम करके फिर एक से शुरू करता हूँ। माता पिता को मैं इतना मिस करता हूँ, इतना मिस करता हूँ। हे मेरे माता पिता, आप क्यों चले गए? अगर आप इस समय मेरे पास आकर वृंदावन में वास करते, मैं आपकी सेवा में रहता, तो मुझे दुनिया, मुझे प्रियालाल जी की नित्य सेवा प्राप्त हो जाती। लेकिन ना 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 ना, ऐसा नहीं हुआ। तो श्री 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 कुछ भी किया जाए, लेकिन अपराध मुक्त होकर किया जाए, यही सबसे बड़ी कला है। और जो पुरुषोत्तमी कुंज से मिलती है, और भी जगह से मिलती होगी, ऐसा नहीं कि मेरे कोल ही लून मिर्च लगाया, दुनिया से हटवाने की 100 दुकान है, लेकिन एक हटवाने की दुकान ये पुरुषोत्तमी कुंज है, जिसमें बातचीत करने की कला आती है। थोड़े दिन हुए भी पहले कोई एक सज्जन मिले हैं, पता नहीं कौन थे, अब मैया थी, बंधु थे, वो कहते हैं कि आपके पुरुषोत्तमी कुंज का जो आपस का अफेक्शनेट नेचर है, वो सब समागम है, ये दुर्लभ नहीं है, अतिशय आनंदित करने वाला है। और ऐसे पुरुषोत्तमी कुंज में रहकर भी हमें इस कला से अगर महरूम है, वंचित हैं, तो फिर भैया नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा रिजल्ट आजकल तो रिवाज ही यही है, स्कूल में जिसका 100% रिजल्ट नहीं आता उसकी तो बेइज्जती हो जाती है। सभी स्कूलों का रिजल्ट 100% आने लग गया, कितनी खुशी की बात है। पहले 50% रिजल्ट आते थे, 60 आते थे, आजकल 100% आते हैं स्कूलों के रिजल्ट। तो हमारी पुरुषोत्तमी कुंज का रिजल्ट भी 100% है। सभी अफेक्शनेट है, सब महाराज, चाहे विमल जी को महाराज उनको यहाँ से निकाल दो, चाहे सुरेंद्र जी को कहो आपका सत्संग बंद, वो कहते हैं मैं जब इस सत्संग के विषय में कुछ अन्यथा सोचूंगा, वो मेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। अरे यही तो बात है, यही तो पुरुषोत्तमी कुंज है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।